नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके बाइक पॉइंट में। आप देख रहे हैं इसके बाइक पॉइंट। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार कहलाते हैं, बिहार की राजनीति में जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से विकास का कार्य पूरे भारत में दिखाते हैं। वो सत्ता पाने के लालच में आप देख सकते हैं किस हद तक गिर गए थे। जिनको गलत कहते थे, आज उसी पार्टी में सांसद बनने के लिए, उस पार्टी से ज्वाइन होने के लिए, केवल एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में कि हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, अपना कमाई करने के लिए जो है कि मनीष कश्यप आज किस हद तक गिर चुके हैं कि जो पार्टी उनको बुरा लगती थी, जिस पार्टी के विधायक सांसद उनको बुरा लगते थे, आज वो एमपी और एमएलए बनने के चक्कर में, एमपी बनने के चक्कर में ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और फिर चुनाव हारने के बाद वो आ गए हैं अपने काम पे वापस, सोशल मीडिया पे। उनको जो है कि बिहार के मनीष कश्यप को एक ही आदमी अच्छा जवाब देता है। वो क्या बोलते हैं, उनको बस विपिन सर ही अच्छा जवाब देते हैं, उनको रिप्लाई अच्छा करते हैं मनीष कश्यप के लिए। तो बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव जैसा नेता की ज़रूरत है। जुमलेबाजी से किसी का पेट नहीं भरता। परिवार चलाने के लिए रोटी रोजगार की ज़रूरत होती है। आप किसी का फैन कितना हो भी हो जाए, कितना दिन फैलाएंगे, 5 साल, 10 साल, 12 साल। फिर आपको घर चलाने के लिए तो रोजगार चाहिए ही चाहिए, नौकरी चाहिए ही चाहिए। सबसे बेहतरीन अगर कोई सीएम है बिहार में तो हमारे तेजस्वी यादव जी है। जब उनसे मीडिया पूछा आप 10 लाख नौकरी देंगे, आप कहाँ से इतना पैसा वेतन के लिए लेके आएंगे? तो बिहार के लगभग लगभग 90% लोग को ये बात मालूम नहीं है। 90% कि बिहार का जो बजट मिलता है 2 लाख करोड़ रुपया, 40% उसका खर्चा नहीं हो पाता है। और 10 लाख नौकरी के लिए जो कि 25,000 30,000 रेंज के सैलरी देना हो अगर, तो 25,000 करोड़ रुपया सालीना हमको जो कि आवंटन करना पड़ेगा बजट में। ऐसा तेजस्वी यादव बता रहे थे। तो तेजस्वी यादव जब जुड़ाने लगे कि हमारे बिहार का बजट जो है कि मिलता है 2 लाख करोड़ रुपया, 40% हम उसका खर्चा नहीं कर पाते हैं। 80,000 करोड़ वो और 25,000 करोड़ रुपया हमको जो कि केंद्र सरकार से मिलता है, 1,05,000 करोड़ रुपया। तो मीडिया वाले का जो है कि मुंह बंद हो गया। और ये जो हमारे गोदी मीडिया हैं, देश को बर्बाद करके यही सब रखे हैं। बोलते हैं ये हो गया, वो रिकॉर्ड बन गया, ये बन गया। ये नहीं बताते कि हमारे पापा जी के जो है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं। 60 साल में पहली बार 60 साल में ऐसा हुआ कि कोई बिजनेसमैन इंडिया का पैसा लेके इंडिया से बाहर भाग गया। ये नहीं बताएंगे मीडिया लोग। मीडिया में ये जो विषकन्याएँ हैं हमारी, अगर मोदी को कोई बुरा कह दे तो उनको ऐसा लग जाता है कि हमारे पापा को बुरा कह दिए। अरे जब आपके पापा बोल रहे थे कि हम विदेश से काला धन वापस लेके आएंगे, तो आपके पापा ले नहीं आए, बल्कि और इंडिया का जो धन है लेके उद्योगपति को दे के भगा दिए विदेश। हमारे इंडिया से पैसा जो है लेके, ये मामूली पैसा नहीं होता। 1 लाख करोड़ रुपये इतना में कम से कम अपना जो डीएफसी ट्रैक जो पड़ा है 3300 किलोमीटर जिसका, उसका शुरुआती आमंत्रण बजट जो था 81,000 करोड़ रुपये बताया गया था। तो समय के साथ डीले डीले होते होते बढ़ गया। 1 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। अब 500 550 किलोमीटर उतना में बुलेट ट्रेन चला सकते हैं। 1 लाख करोड़ में कम से कम आप 100 डिस्ट्रिक्ट में एम्स बना सकते हैं, 50-60 यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपये बहुत ही बड़ा रकम होता है। हमारे देश में अगर आज पत्रकारिता बची हुई है, अगर कोई ईमानदार पत्रकार है, तो सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार है। वो किसी का चमचागिरी में करने में नहीं लगा रहता है। जो ज़रूरी बुनियाद सवाल है, जो ज़रूरी सवालात है, जिससे देश तरक्की करता है,
देश के युवाओं को आज पढ़ के बीटेक एमटेक करके जो जो भटक रहे हैं, बेरोजगारी इतना है, रेलवे में 4-4 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे ही हर विभाग में, हायर एजुकेशन प्रोफेसर का, हर एक विभाग में पद जो खाली पड़ा हुआ है। बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ करना है तो सरकार के पास पैसा है, और नौकरी देने के लिए हमारे देश के युवाओं के पास, सरकार के पास पैसा नहीं है। जब आप ऐसे ही अंधभक्त बने रहेंगे तो आपके सामने आपके घर वाले इलाज के लिए, खाने के लिए दर बदर के ठोकरें खाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक देश के नागरिक हैं, नागरिक होने के साथ साथ आपका अपना परिवार है। अपने परिवार के प्रति आपका जो है कि जवाबदेही है। आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए, आप पढ़ लिख के डिग्री रखे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, किसी को दवा कराना है, 2 लाख 4 लाख लगेगा, तो आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो आपको उपाय क्या बचेगा? सरकारी अस्पताल में कितनी अच्छी फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर आप अपना घर खेत बेच के इलाज कराइए प्राइवेट में। और जो है कि जो सीएम अच्छा करता है वो कहते हैं सब केजरीवाल अच्छा कर रहा है, तो केजरीवाल सब फ्री दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। भैया इंडिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। इंडिया में तो इंसान, जानवर से भी टैक्स लिया जाता है, मुर्दा से भी टैक्स लिया जाता है। जानवर से किस लिए टैक्स लिया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज़ पे टैक्स है। जब आप चोकर खरीदेंगे उस पर भी टैक्स है। आप कफन का कपड़ा खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, उस पर भी जीएसटी लगा है। हर एक चीज़ पे तो टैक्स इंडिया में 100% आदमी देता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है डायरेक्ट टैक्स, जो हाई लेवल का, जिनका इनकम 50,000 60,000 30,000 35,000, डायरेक्ट टैक्स जैसे। और एक जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं। ये 100% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देने वाले बहुत कम ही आबादी है। तो आज हमें जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि रोटी रोजगार का बात होना चाहिए। मंदिर मस्जिद करके ये लोगों को, युवाओं को भटका रहे हैं। भाई युवा पढ़ा लिखा है क्यों? पैसा खर्चा करके पढ़ा लिखा है अपने रोजी रोजगार के लिए, कि हम पढ़ लेंगे अच्छा तो जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा, कमाएंगे, अपना परिवार को देखेंगे। और युवा पढ़ के जो है कि भटक रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति का पैसा जो है कि ये माफ़ कर दिया जा रहा है और बोला जाता है हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, यहाँ से आगे निकल जाएंगे। भैया चाइना से आगे निकलने के लिए चाइना जैसा रूल और कानून बनाना चाहिए। वहाँ इतना ईमानदारी है, सख्त कानून है। आपके यहाँ क्या है कि आप प्रधानमंत्री या बोलते हैं हम काला धन विदेश से लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, आप ले नहीं आए। लाने का बात तो छोड़िए, आप देश से ही पैसा लेके भगा दिए। ये भी 60 साल में आपका इतिहास है। बोले कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता है, हमारे भारत का रुपया ही गिरता है। तो 60 साल में जो कि 60% हमारा रेट गिरा था। 60 साल सरकार चलाने के बाद $1 का कीमत जो है कि 60-62 रुपया हो रहा था 2014 तक, और आप 10 साल में 25 रुपया गिरा दिए हैं। 60-62 से 84-85-86 रुपये तक पहुंचा दिए हैं। यही तो आप मजबूत किए हैं देश की करेंसी। जो 60,000 65,000 की गाड़ी आती थी आज 1 लाख की आ रही थी। अगर आप करेंसी मजबूत किए होते हैं, और हमारे गोदी मीडिया लगी हुई है कि करेंसी गिरने से ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, चमचागिरी करने में, अगर ऐसा होता, ये हकीकत होता, तो जो है कि अमेरिका आज गरीब देश होता उनके हिसाब से, गोदी मीडिया के हिसाब से, क्योंकि उसका तो करेंसी बहुत मजबूत है, तो उसको गरीब देश होना चाहिए। दुनिया में ये पहले ही अजूबा है, लोग 8वां अजूबा है, गोदी मीडिया लोग, जो बताते हैं करेंसी गिरने का क्या फ़ायदा है, व्यापार बढ़ता है। फिर तो अमेरिका का करेंसी बहुत मजबूत है, उसका तो व्यापार ठप हो जाना चाहिए, उसको तो लॉस में चलना चाहिए, फिर भी दुनिया का महाशक्ति क्यों कहला रहा है? क्योंकि उसका करेंसी मजबूत है। करेंसी मजबूत होने से ही किसी देश की वैल्यू जो है कि मजबूत मानी जाती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत मान जाती है। अगर हमारी करेंसी जो कि चाइना का जैसा सेम से मजबूत हो जाए, आज देखिए चाइना का 1,000 आएगा तो हमारे इंडिया में 11,000 11,500 रुपया होता है।
अगर हमारा करेंसी 10% मजबूत हो जाए अमेरिकन डॉलर के तुलना में, तो इससे क्या होगा? 10 लाख का गाड़ी हमको 1 लाख में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। 10,000 का सामान 1,000 में मिल जाएगा, 50,000 का सामान 5,000 में मिल जाएगा। लेकिन हमारी गोदी मीडिया चमचागिरी करने में लगी हुई है। अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ ले तो इनको ऐसा लग जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से नहीं, इनके पापा से सवाल पूछ लिया है। इनके पापा बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने का बात तो अलग है, जो नौकरी था उसको भी नहीं भर रहे हैं। चलिए आप 2 करोड़ नहीं दे रहे हैं तो साल में कम से कम 25 लाख 30 लाख तो नौकरी दे दीजिए। लेकिन जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। अब मीडिया उनकी लगी है चापलूसी करने में, तो ऐसे देश तरक्की नहीं करेगा दोस्त। ऐसे देश का हालत खस्ता हाल हो जाएगा। आज देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। 2014 तक कितना कर्जा था देश के ऊपर, आज देखिए आप कितना कर्जा हो चुका है। तो चमचागिरी करके देश में जो है कि बहुत बड़ा ही इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा। देश की जो कि करेंसी ऐसे ही गिरती रहेगी, देश के ऊपर कर्जे का बर्डन जो है कि बढ़ता रहेगा।